सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द साइंस मेंटोर। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी उससे आगे का पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर करेंगे। ये टॉपिक डेटा प्लस बी जेएस से एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और यूपिटर प्लस सी एफएसएल उसमें कंप्यूटर एंड आईटी का एक अलग सेक्शन आता है, उसके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अब क्योंकि हमारा फोकस साइबर फोरेंसिक्स एप्लीकेशन से भी कनेक्टेड है, तो मैं हर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को फोरेंसिक पर्सपेक्टिव से भी कनेक्ट करूंगा। आज हम कंप्यूटर को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि कंप्यूटर की क्वालिटीज क्या हैं, डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर होने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर या सीपीयू एक्चुअली क्या करता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू में डिफरेंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट डिजिटल एविडेंसेस को कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट में कहाँ मिल सकते हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनल यूनिट्स। ओके, सो इस लेक्चर को एंड तक आपको कुछ स्पेसिफिक थिंग्स डेफिनेटली आने चाहिए। फर्स्ट इज 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर विद रियल लाइफ एग्जांपल। उसके बाद हम प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टोरेज का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंप्यूटर की फंक्शनल यूनिट्स। ओके, देन सीपीयू के अंदर सीयू एंड एएलयू का रोल। ओके, फिर प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, एंड देन फाइनली कंसेप्ट को डी ट्रिपल एस पी स्टाइल एमसीक्यूज में अप्लाई करना होगा। स्टैंडर्ड ब्लॉक ड्राइव मेमोरी, फंक्शनल यूनिट कंसेप्ट, एमसीक्यूज। ओके, रीजन एंड मैच द फॉलोइंग, assertion रीजन एंड मैच द फॉलोइंग। ओके, सो सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करनी है, अगर क्वेश्चन में डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं आती है और एक सिचुएशन दी होती है तब भी आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाओ, ये हमारा एक्चुअल टारगेट होना चाहिए। ओके, सो व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वालिटी या प्रॉपर्टी। कंप्यूटर की कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टी हैं जो उसे मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग से बहुत एफिशिएंट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन कर सकता है, डेटा स्टोर कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है, बट कंप्यूटर ये काम एक्सट्रीमली हाई स्पीड, कंसिस्टेंसी और लार्ज स्केल पर कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर की कुछ स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई की गई हैं। आज हम टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करेंगे। ओके, सो द कैरेक्टर characteristics are the inherent quality of a computer that makes it efficient and useful for data processing. Okay, so the characteristics of a computer are the inherent properties that make it superior for manual data processing. Exceptional speed, precision, tirelessness, and the ability to run many different jobs at a very same machine. ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, ऑटोमेशन, स्टोरेज कैपेसिटी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, मल्टीटास्किंग, कम्युनिकेशन। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, लेकिन अब हम इन्हें दोबारा से डिटेल में देखेंगे। ओके, सो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूंगा, आपको उसका मीनिंग अपने दिमाग में सोचना है, जैसे स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंसी, ऑटोमेशन। ओके, तो फर्स्ट है स्पीड। सो कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, ह्यूमन बीइंग के लिए अगर आपको थाउजेंड या मिलियन कैलकुलेशन मैनुअली परफॉर्म करनी हो तो ऑब्वियसली ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। कंप्यूटर एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरी क्विकली प्रोसेस कर सकता है। आप एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल देखो, जब तुम ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन करते हो तो सिस्टम अकाउंट वेरीफाई करता है, बैलेंस चेक करता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है और कंफर्मेशन जनरेट करता है, यूजुअली वेरी क्विकली करता है ये सब काम। तो सिमिलरली पेरोल सिस्टम में थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय की
सैलरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली प्रोसेस की जा सकती है। तो फोरेंसिक में इसका इम्पोर्टेंस और भी क्लियर है। सपोज इन्वेस्टिगेटर के पास टेराबाइट ऑफ सीज डिजिटल डेटा है। अगर हर फाइल में ओपन करके सर्च करना पड़े, इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो फोरेंसिक सॉफ्टवेयर हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज का यूज करके ह्यूज डेटाबेस में कीवर्ड फाइल्स हैशेस सर्च कर सकते हैं। ओके, सो ये स्पीड की बात हुई। So speed is the ability of a computer to execute instruction and process data in a very short period of time. Okay. So the computer execute billions of instruction per second, far surprising the speed of any manual or human calculation. Here's the real life example is an online banking transaction, verifying your account, checking balance, transferring fund complete जो मैंने अभी बताया, ठीक है। और साइबर फोरेंसिक्स रिलेवेंस भी हमने अभी देखा। नहीं, आप यहाँ से और उसे पढ़ सकते हैं, बाकी मैंने बता ही दिया। So speed is often measured by clock speed, like megahertz, gigahertz. But higher clock speed always mean a fastest computer is a common MCQ में। ओके, ऐसा नहीं है कि हायर क्लॉक स्पीड हो तो कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। ओके, सीधा मिसकंसेप्शन स्लाइड, ये शायद आगे हो। ओके, सो मिसकंसेप्शन स्लाइड यहाँ पे ऐड नहीं हुई है। ओके, सो ये सिर्फ एक मिथ है, आप इतना ध्यान रखिए कि हायर क्लॉक स्पीड हो तो इसका मतलब है कि फास्टर कंप्यूटर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो प्रोसेसर की स्पीड होती है हायर। उसके बाद आती है एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी इज कंप्यूटर करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इनपुट करेक्ट होना चाहिए और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन करेक्ट होने चाहिए। कंप्यूटर खुद से ह्यूमन लाइक जजमेंट करके रॉन्ग इनपुट को ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो सपोज कीजिए कि एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स के एक्चुअल मार्क्स स्टूडेंट के एक स्टूडेंट के एक्चुअल मार्क्स 85 हैं। सो ऑपरेटर ने एक्सीडेंटली उसको 58 एंटर कर दिया। कंप्यूटर 58 को इनपुट मानेगा और उसी के बेसिस पर कैलकुलेशन करेगा। तो आउटपुट रॉन्ग हो सकता है। इसी कंसेप्ट को हम GIGO से कनेक्ट करते हैं। GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, सो ये GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो फोरेंसिक साइंस में एक्यूरेसी एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। ओके, अगर हम डिजिटल एविडेंस की इंटीग्रिटी वेरीफाई कर रहे हैं तो हैज कैलकुलेशन एक्यूरेटली परफॉर्म होना इम्पोर्टेंट है। रॉन्ग इनपुट और फॉल्टी लॉजिक प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट इवन तो द मशीन इटसेल्फ मेड नो एरर। उसमें मशीन की कोई गलती नहीं है। The computer produces error-free result, but only when both program logic and the input data given to it is correct. So this is the example of exam जो मैंने अभी भी दिया। और इधर साइबर फोरेंसिक रिलेवेंस देखते हैं। हैश वैल्यू used to provide integrity in the code must be computed with complete accuracy. Even a single bit error changes the hash entirely. MDA5 SH256 इन सबको हम आगे चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, so the accuracy is the ability of a computer to produce correct result when the input and instructions are correct. ओके, करेक्ट इनपुट होगा तो करेक्ट प्रोग्राम रन होगा, करेक्ट प्रोसेसिंग होगी और करेक्ट ही आउटपुट आएगा। ओके, so accuracy is the ability of a computer to produce correct result when the input and instructions are correct. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। उसके बाद आता है डिलीजेंसी। सो डिलीजेंसी का सिंपलेस्ट मीनिंग है कंप्यूटर रिपीटेटिव वर्क करते वक्त टायर्ड नहीं होता। ह्यूमन बीइंग अगर एक ही टास्क को कंटिन्यूअसली करता रहे तो वो फैटीग आ सकती है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो सकता है, मिस्टेक इंक्रीज हो सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है, फैटीग नहीं होता। सपोज एक सर्वर मॉनिटरिंग सिस्टम को
24/7 लॉग मॉनिटर करनी है। ह्यूमन एनालिस्ट कंटिन्यूसली 24 आवर मॉनिटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम कंटिन्यूसली ऑपरेट कर सकता है। इसी एबिलिटी को हम डिलीजेंसी कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिलीजेंसी और ऑटोमेशन सेम नहीं है। डिलीजेंसी का मतलब होता है नो फैटिग, लेकिन ऑटोमेशन होता है नो रिपीटेड मैनुअल ट्रिगरिंग। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अभी हम आगे ऑटोमेशन भी देखेंगे इसके बाद। ओके, सो इनमें कंफ्यूज ना हो। सो diligence is the ability of a computer to perform a repetitive task continuously over a long period without getting tired or losing concentration. Okay, even 1 hour to 10 hour, 24 hour, computer has no fatigue. Okay, computer can perform repetitive tasks continuously without getting tired, losing concentration, making fatigue related error like human being. For example, server monitoring system check log 24/7 without even missing an entry. A same antivirus can scan every single night indefinitely with identical thoroughness. उसके बाद साइबर फोरेंसिक्स रेलेवेंस देखते हैं कि ऑटोमेटिक लॉग मॉनिटरिंग और पैकेट कैप्चर टूल नेवर मिस एन एंट्री इवन ड्यूरिंग अ मल्टी डे सर्वेलियंस ऑपरेशन, समथिंग ए ह्यूमन एनालिस्ट could not sustain. यहाँ पे एग्जाम अलर्ट दिया हुआ है कुछ। Which characteristics explain the computer doing repetitive work without fatigue is diligence. A common trap answer is automation. See the difference in the next slide. Okay, अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। सो डिलीजेंसी का मतलब होता है नो फैटिग, नो बोर्डम, कंटिन्यूस रिपीटिव टास्क। ओके, अब आते हैं ऑटोमेशन पे। ऑल्सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद नो फैटिग। लेकिन अब डिफरेंस देखते हैं कि ऑटोमेशन का मतलब है कंप्यूटर को एक बार प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन दे दिए गए तो वो टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर सकता है विदाउट रिक्वायरिंग अस टू मैनुअली ट्रिगर एवरी स्टेप। ओके, फॉर एग्जांपल आपने ऑटोमेटिक बैकअप शेड्यूल किया हुआ है एवरी डे एट 2 AM। तो अब आपको डेली 2 AM पर उठकर बैकअप बटन प्रेस नहीं करना है। कंप्यूटर शेड्यूल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली बैकअप को परफॉर्म करेगा। और ऑटोमेटिक एंटीवायरस अपडेट्स भी एग्जांपल हैं इसके। सो ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन भी एक अलग एग्जांपल है। ओके, सो अब कंपेयर देखते हैं कि डिलीजेंसी जो होती है उसका मतलब होता है कि कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, लेकिन ऑटोमेशन हैज अ डिफरेंट मीनिंग विच इज कंप्यूटर डज नॉट रिक्वायर रिपीटेड मैनुअल ट्रिगरिंग। ओके, सो automation is the ability of a computer to perform a task automatically after receiving a required instruction or schedule. So computer can carry out tasks automatically once a program or set of instruction is given, without needing step by step मैनुअल इंटरवेंशन ईच टाइम। इसमें रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि कंप्यूटर जैसे शेड्यूल नाइटली बैकअप्स होते हैं, ऑटोमेटिक एंटीवायरस सिग्नेचर अपडेट होते हैं एंड ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन एट अ फिक्स टाइम एवरी डे, ऑल रन विदाउट अ ह्यूमन प्रेसिंग अ बटन। ओके, सो फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज विद डिलीजेंसी। डिलीजेंसी होता है डूइंग रिपीटेड वर्क विदाउट फैटिग, और ऑटोमेशन डूइंग वर्क विदाउट बीइंग मैनुअली ट्रिगर्ड ईच टाइम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। ओके, वॉच द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आस्किंग योर मैच नो फैटिग, नो मैनुअल ट्रिगरिंग। ओके, डिलीजेंसी का मतलब नो फैटिग, ऑटोमेशन का मतलब नो मैनुअल ट्रिगरिंग। दो डो नॉट स्वैप देम, ये अलग अलग चीजें हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर विच इज स्टोरेज कैपेसिटी। सो कंप्यूटर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। डेटा का मीनिंग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कंप्यूटर में हम डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस, डेटाबेस, ईमेल, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल एविडेंसेस भी स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज का मेजर बेनिफिट ये है कि डेटा फ्यूचर यूज के लिए रिटेन किया जा सकता है और रिक्वायर्ड होने पर उसे रिट्रीव किया जा सकता है। अब यहाँ हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलता है कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, सो अब पहले इसे ही देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। कि स्टोरेज कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूजेस। Storage refers to the ability of a computer to hold enormous amount of information for future uses. Okay, information that can be retrieved,
whenever required. Okay, modern computer can store documents, images, videos, databases, emails, programs, operating system, digital evidences. Okay, so every one of these storage location can become a source of digital evidence covered in the next slide. ओके, दो तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज. ओके, सो अब ये टेबल हम केयरफुली समझते हैं बिकॉज रैम रोम और शॉर्टेज स्टोरेज के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली अपीयर होते हैं. प्राइमरी स्टोरेज में पीपीटी के अकॉर्डिंग इस पीपीटी के अकॉर्डिंग रैम रोम और कैश रजिस्टर्स इंक्लूड किए गए हैं. सेकेंडरी स्टोरेज में एच डी डी एस डी डी एस एस डी यूएसबी मेमोरी कार्ड और ऑप्टिकल डिस्क. प्राइमरी स्टोरेज जनरली सीपीयू के क्लोज होती है और फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज एक प्राइमरी पर्पस लॉन्ग टाइम स्टोरेज है. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रैम वॉलेटाइल होती है, यानी प्राइमरी स्टोरेज जो है मोस्ट वॉलेटाइल होती है. रैम लूजेज डाटा ऑन पावर ऑफ. ओके, पावर ऑफ होने पर रैम का कंटेंट लॉस्ट हो जाता है. सेकेंडरी स्टोरेज लाइक एचडीडी और एसएसडी इज नॉन वॉलेटाइल, सो पावर ऑफ होने के बाद रिमेन डाटा रिमेन विदाउट पावर. ओके, होने के बाद भी रिटेन रहता है. बात करें वॉलेटिलिटी की, बात हो चुकी, स्पीड की बात करें तो वेरी फास्ट होती है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस होता है सीपीयू से. इसके प्राइमरी स्टोरेज के कंपैरिजन में स्लो होती है. उसके बाद कैपेसिटी देखें तो कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, रैम का साइज छोटा होता है, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज कंपैरेटिवली मच लार्जर होती है. सीपीयू का एक्सेस, इसके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है, इसका इनडायरेक्ट एक्सेस होता है. डेटा इज फर्स्ट लोडेड इनटू प्राइमरी स्टोरेज, उसके बाद सीपीयू को एक्सेस मिलता है. कॉस्ट पर जीबी इसकी हायर होती है, रैम की कॉस्ट पर जीबी हायर होती है, इसकी थोड़ी लोअर होती है. फॉर एग्जांपल रैम रोम कैश रजिस्टर्स, उसके बाद एचडीडी एसटीडी यूएसबी मेमोरी कार्ड ऑप्टिकल डिस्क. ओके, रैम इज वॉलेटाइल, बल्कि रोम एचडीडी एंड एसएसडी आर नॉन वॉलेटाइल. हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सो हम देखेंगे साइबर फोरेंसिक से स्टोरेज का कनेक्शन. अब स्टोरेज को साइबर फोरेंसिक से के पर्सपेक्टिव से समझते हैं. जब इन्वेस्टिगेटर किसी कंप्यूटर या स्टोरेज डिवाइस का एग्जामिन करता है तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजिटल एविडेंसेस हो सकता है. फॉर एग्जांपल डिलीटेड फाइल्स, ब्राउजर हिस्ट्री, ईमेल, चैट मैसेजेस, इमेजेस, वीडियो, सिस्टम लॉग, रजिस्ट्री फाइल्स एंड मेलवेयर सैंपल्स. ये सब पोटेंशियल डिजिटल एविडेंस हो सकते हैं. सो एक इम्पोर्टेंट फोरेंसिक पॉइंट ये है कि डिलीटेड का मतलब ऑटोमेटिकली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता. अगर अंडरलाइंग डेटा ओवरराइट नहीं हुआ है तो कुछ सिचुएशंस में डिलीटेड इंफॉर्मेशन रिकवरेबल होती है, बट रिकवरी गारंटेड नहीं होती. स्टोरेज मीडियम, ओवरराइटिंग, फाइल सिस्टम एंड अदर फैक्टर्स भी मैटर करते हैं. So the storage devices are the primary source of digital evidence. During an investigation, examiner recover deleted file, browser history, email, ये सब चीजें रिकवर की जाती हैं सिस्टम से. So understanding storage devices and where each type of data lives, it is essential for every cyber forensics professional. उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्टोरेज फैक्ट्स भी दिए हुए हैं शायद. ओके, सो स्टोरेज फैक्ट्स अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं. रैम means random access memory, it is volatile in nature, all content lost instant power off के बाद. ओके, उसके बाद रोम, रोम नॉन वोलेटाइल. ओके, स्टोर फर्मवेयर, बायोस एंड जनरली रीड ओनली होते हैं ये सब चीजें. कैश मेमोरी sit between CPU and RAM to speed up frequently accessed data. Registers are the smallest, fastest storage location built directly to the CPU. और solid state drive जो होती है वो फास्टर होती है हार्ड डिस्क ड्राइव से, हैज नो मूविंग पार्ट बिकॉज. So which storage type loses all the data when the power supply switch off is RAM. So कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और रैम के बीच एक फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा को स्पीड अप करने में हेल्प करती है. ओके, और रजिस्टर्स एक्सट्रीमली स्मॉल और वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशंस हैं, डायरेक्टली सीपीयू के अंदर होते हैं ये. और एसएसडी जो है वो
उसके अंदर कोई मूवी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता और जनरली फास्टर होती हैं एचडीडी के कंपैरिजन में। और एचडीडी जो होती है वो मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज करता है और मैकेनिकल मूविंग कंपोनेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं विच इज रिलायबिलिटी। ओके, सो रिलायबिलिटी मीन्स कंप्यूटर कंसिस्टेंट ऑन डिपेंडेबल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ओवर रिपीटेड ऑपरेशंस। सो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को कंफ्यूज मत करना है। एक्यूरेसी सेज इज इट करेक्ट रिजल्ट करेक्ट, एंड रिलायबिलिटी आस्क क्या सिस्टम रिपीटेडली कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। तो सपोज पेरोल सॉफ्टवेयर ने सेम इनपुट पर 500 टाइम्स सेम सैलरी कैलकुलेट करता है। दिस डेमोन्स्ट्रेट रिलायबिलिटी। ओके, तो फॉरेंसिक टेक्स्ट में देखें तो रिपीटेडली इम्पोर्टेंट है। अगर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस के अंडर सेम फॉरेंसिक इमेज को एग्जामिन करने पर कंसिस्टेंट फाइंडिंग मिलती हैं तो दिस सपोर्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। Okay, so the reliability is the ability of a computer to produce consistent and dependable result over repeated operations. Okay, so the ability of a computer to produce consistent and dependable result over long period of operation. Giving the same input and the same program, it produce the same आउटपुट एवरी सिंगल टाइम। ओके, तो बैंक का एग्जांपल हमने देखा अभी। और साइबर फॉरेंस और, और देखा कि एक्यूरेसी के साथ लोग इसे कंफ्यूज करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस ऑफ वन रिजल्ट, बल्कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट करेक्ट रिजल्ट। ओके, so different investigator analyze the same forensic image and with standardized process should obtain identical findings. This repeatedly is what make digital evidence legally admissible in court. उसके बाद हम देखते हैं वर्सेटिलिटी। सो वर्सेटिलिटी इज द का मतलब है कि कंप्यूटर डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म कर सकता है। सेम फिजिकल कंप्यूटर को हम मॉर्निंग में वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं और आफ्टरनून में प्रोग्रामिंग के लिए और इवनिंग में फोरेंसिक सॉफ्टवेयर रन करने के लिए। सो हार्डवेयर सेम है बट सॉफ्टवेयर चेंज करने से फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए वर्सेटिलिटी कंप्यूटर की मेजर स्ट्रेंथ में से एक है। स्पेशलाइज्ड मशीन की जगह एक जनरल पर्पस कंप्यूटर मल्टीपल रोल परफॉर्म कर सकता है। So the definition of the versatility is the ability of a computer to perform a wide variety of different tasks. So the ability of a computer to perform a wide variety of tasks. Unlike specialized machine, the very same computer behaves different, completely different, depending on the software installed in it. Okay, so the example here is की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, साइंटिफिक सिमुलेशन, बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, वेब ब्राउजिंग, डिजिटल फॉरेंसिक सब चीज कर लेते हैं सेम हार्डवेयर पर। और क्यों मैटर करता है? क्योंकि वर्सेटिलिटी, व्हाई एन आइडेंटिकल पीसी हार्डवेयर कैन रन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द मॉर्निंग, स्पेशलाइज्ड फोरेंसिक सॉफ्टवेयर सच एज एनकेस एंड ऑटोप्सी इन द आफ्टरनून। हम इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। सो वर्सेटिलिटी इज ऑफन कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर because it remove the need of a separate dedicated machine for every different task. उसके बाद आते हैं हम वर्सेटिलिटी का फोरेंसिक वर्कस्टेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। सो वर्सेटिलिटी का फोरेंसिक एग्जांपल से समझते हैं। एक फोरेंसिक वर्कस्टेशन पर इन्वेस्टिगेटर डिफरेंट स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म करता है, जैसे मोबाइल फोरेंसिक, मेमोरी फोरेंसिक, नेटवर्क फोरेंसिक, पासवर्ड रिकवरी, मैलवेयर एनालिसिस, ईमेल इन्वेस्टिगेशन, क्लाउड आर्टिफैक्ट एग्जामिनेशन। सो अगर एक ही मशीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स के थ्रू डिफरेंट स्पेशलाइज्ड रोल्स परफॉर्म कर रही है, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एग्जांपल ऑफ वर्सेटिलिटी। ओके, a forensic workstation can perform multiple specialized investigative tasks including ये सब जो मैंने अभी अभी बताए। ओके, उसके बाद आती है मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग इज मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो है वो अलाउ करती है कि मल्टीपल टास्क टू बी हैंडल ड्यूरिंग द सेम पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर लैपटॉप पर म्यूजिक सुन रहे हो तो ब्राउजर ओपन है, फाइल डाउनलोड हो रही है, डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो, एंटीवायरस स्कैन भी चल रहा है। सो हमें लगता है ये सब एग्जैक्टली एक ही इंस्टेंट पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेकिन एक सिंगल कोर प्रोसेसर में
के केस में सीपीयू रैपिडली डिफरेंट प्रोसेस के बीच स्विच करता रहता है। इसे कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं और टाइम स्लाइसिंग के कंसेप्ट समझने में हेल्प मिलती है। सो मल्टीपल कोर्स ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन एनेबल कर सकते हैं। ओके, अगर जो मल्टीपल कोर्स हैं तो वो पैरेलली दो एग्जीक्यूशन एनेबल हो सकते हैं उसमें, लेकिन अगर एक ही कोर है तो वो स्विचिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है उनके बीच में। तो मल्टी So the multitasking and parallel processing are not exactly the same thing. ये शायद लैपटॉप की बैटरी जा रही है तो मुझे कनेक्ट करने दो 1 मिनट से। So multitasking and the parallel processing are not exactly the same thing. So definition देखते हैं यहाँ पे। So the definition is modern operating system allow a computer to execute multiple tasks in which appear to be a single moment. For example, listening to music, browsing internet, downloading file, editing documents, scanning virus, all at once. So real life example है कि this task appear कि simultaneously हो रही है, लेकिन CPU is actually rapidly switching between these process which creates the illusion of true simultaneous execution. Okay, does a CPU literally execute every task at the same instant? No. On a single core, it's a time slice between process at a very high speed. True parallel execution need multiple cores. So अगर multiple core processor है तो वो पैरेलली भी दो टास्क कर सकता है। जितने कोर हैं उसमें अंदर उतने टास्क कर सकता है, लेकिन अगर सिंगल कोर है तो वो कंटेक्स्ट स्विचिंग या टाइम स्लाइसिंग के कंसेप्ट को यूज करके करके यूज करता है। ओके, डू नॉट कंफ्यूज मल्टीटास्किंग विद ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, उसके बाद देखते हैं कम्युनिकेशन। सो द कम्युनिकेशन, सो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। सो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं वो आइसोलेटेड मशीन्स नहीं है। अब दे कम्युनिकेट थ्रू द नेटवर्क। For example, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, optical fiber, satellite link, cellular network। आप ईमेल सेंड करते हो, कम्युनिकेशन। यूपीआई पेमेंट करते हो, वो भी कम्युनिकेशन। वीडियो कॉल ज्वाइन ज्वाइन करते हो, कम्युनिकेशन। ओके, क्लाउड स्टोरेज एक्सेस करते हो, कम्युनिकेशन। सो नेटवर्क बेस्ड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी कम्युनिकेशन सिस्टम पर डिपेंड करती है। ओके, सो मॉडर्न कंप्यूटर्स कम्युनिकेट with one another through the computer network, exchanging information using Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट लिंक एंड सेल्युलर नेटवर्क। रियल लाइफ एग्जांपल है कि सेंडिंग एन ईमेल, मेकिंग यूपीआई पेमेंट, ज्वाइनिंग वीडियो कॉल, ये सब टेक्नोलॉजी एनेबल। सो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज है एनेबल क्लाउड कंप्यूटर, ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट वर्क एंड नेटवर्क बेस्ड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। So be ready to spot a odd one out among these networking system. Distinguish Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth communication वे। सो इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं odd one out के। कि अब हम देखेंगे कि समरी जो अब तक हमने 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी उनको रिवाइज कर लेते हैं टेबल से वन बाय वन। ओके, तो स्पीड का मतलब फास्ट प्रोसेसिंग। स्पीड इज फास्ट प्रोसेसिंग, एक्यूरेसी करेक्ट रिजल्ट,
Diligency, no fatigue, automation, authentic operations, storage, storages, large information capacity, reliability, consistent result, versatility, different type of task multitasking, multiple task communication, डाटा एक्सचेंज थ्रू नेटवर्क। ओके, सब हमने देख लिए अभी पीछे डिटेल में, उनके एग्जांपल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे और मीनिंग्स भी दे रखे हैं। ओके, इन सबको आप पढ़ सकते हैं। सो ये कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं इनको याद करने की। SAD, SRVMC, ये मेमोनिक्स बना रखे हैं, इनको आप देख लेना एक बार पढ़ना चाहो तो। ओके, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं और फिर इनके आंसर भी शायद दिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, सो नहीं दिए हुए। सो कॉमन मिसकंसेप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। सो अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जाम में ट्रैप क्रिएट करती हैं। पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स। ओके, सो रॉन्ग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। इनकरेक्ट इनपुट, फॉल्टी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रॉब्लम रॉन्ग रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ये मिथ है। उसके बाद एंड हाई clock speed always means faster computer. Okay, so the reality is overall performance, architecture, score, cache, RAM, storage और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर डिपेंड करती है। ओके, उसके बाद तीसरा देखते हैं कि मोर रैम ऑलवेज फिक्स अ स्लो कंप्यूटर। अगेन, अगर बोटलनेक सीपीयू है तो स्टोरेज स्लो है। सिर्फ रैम इंक्रीज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओके, तो वो एसएसडी की दिक्कत होती है उसमें काफी बार। उसके बाद मल्टीटास्किंग मींस सीपीयू रन मैनी प्रोग्राम्स एट एग्जैक्ट सेम इंस्टेंट, बल्कि सिंगल कोर सिस्टम में दिस इज नॉट रियली ट्रू। रैपिड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उसमें। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, सो फंडामेंटल्स के एक मेजर सेकंड मेजर सेक्शन में एंटर कर चुके हैं अब हम, विच इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर। अब तक हमने कंप्यूटर की क्वालिटी डिस्कस की। अब क्वेश्चन है कि कंप्यूटर एक्चुअली इंटरनली काम कैसे करता है। सो कंप्यूटर एक सिंगल मोनोलिथिक कंपोनेंट नहीं है। डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट को स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, आगे चलते हैं। ओके, व्हाट हैपन इनसाइड अ कंप्यूटर। सो सपोज आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, कीबोर्ड से इनपुट आता है, डेटा मेमोरी में हैंडल होता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है और रिक्वायर्ड रिजल्ट मेमोरी में मेंटेन हो सकते हैं। तो फाइनली आउटपुट यूजर को डिस्प्ले होता है। सो बेसिकली कंप्यूटर रिसीव, प्रोसेस, स्टोर्स एंड देन प्रेजेंट। इसी इंटरेक्शंस को फंक्शनल यूनिट्स एक्सप्लेन करती हैं। ओके, तो द कंप्यूटर सिस्टम इज functional units are the in the computer system, functional units are the major hardware component responsible for specific operations such as input, processing, storage, control, and output. Okay, so every machine, whether simple or complex, perform a specific sequence of operation to accomplish a task. A computer is not a single device that collects an interconnected hardware component that work together to process data efficiently. Whenever we type a document, browse the internet, or run forensic software, the computer receive data, process it according to instruction, and store result if required, and finally present the output to the user. Okay, और यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर आर द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशंस लाइक इनपुट, ये सब चीजें। ओके, अब हम देखेंगे 5 मेजर फंक्शनल यूनिट्स। ओके, सो पीपीटी में 5 मेजर फंक्शनल यूनिट्स दिए गए हैं। वन इज इनपुट यूनिट, सेकंड मेमोरी यूनिट, थर्ड सीपीयू, फोर्थ आउटपुट यूनिट एंड फिफ्थ कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल यूनिट विच इज अ पार्ट ऑफ अ सीपीयू। सो यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट है कि कंट्रोल यूनिट को सेपरेट यूनिट नहीं होती। ओके, कंट्रोल यूनिट जो होती है वो सेपरेट 6 यूनिट मत समझना उसे। सीयू जो है सीपीयू के अंदर होता है,
ALU के साथ। ओके, सो इसलिए जब क्वेश्चंस 5 बेसिक फंक्शनल यूनिट की बात करता है तो कंट्रोल को सीपीयू से कंट्रोल यूनिट को सीपीयू का ही पार्ट के रूप में समझना, इसको 6 फंक्शनल यूनिट मत समझना। ओके, सो हम देखेंगे इनका डिफरेंट डिफरेंट टास्क को भी, जैसे कि इनपुट यूनिट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, मेमोरी यूनिट होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम, उसके बाद आउटपुट यूनिट प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशंस। Okay, so this is the very important block diagram. I'm going to mark a star on this. Okay, so ये लेक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। सो इस डायग्राम को सिर्फ देखना नहीं है बोर्ड पर, बल्कि खुद बनाना है और सीखना है कंप्यूटर अपनी कॉपी पर। सबसे पहले इनपुट यूनिट। ओके, सबसे पहले इनपुट यूनिट, देन मेमोरी यूनिट, उसके बाद सीपीयू। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही कंट्रोल यूनिट और एएलयू दोनों आते हैं। फाइनली आउटपुट यूनिट। Okay, and CU and ALU are inside the computer CPU. Okay, इनपुट यूनिट हमने अभी पीछे देखा कि एक्सेप्ट डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। उसके बाद मेमोरी यूनिट टेम्परेली एंड परमानेंटली स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन एंड इमीडिएट रिजल्ट। ओके, उसके बाद CPU इज जनरली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एवरी इंस्ट्रक्शन साइकिल पासेस थ्रू इट। उसके बाद ALU प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आउटपुट यूनिट प्रेजेंट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, सही से अपनी कॉपी में जरूर बनाएं। ओके, सो दिस बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ओके, तो सबने बना लिया होगा आई थिंक। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जिस इनपुट यूनिट्स, तो इनपुट यूनिट्स कंप्यूटर के आउटसाइड वर्ड से डेटा और इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड से टेक्स्ट, मोबाइल माउस से कमांड, ओके, स्कैनर से इमेज या डॉक्यूमेंट, माइक्रोफोन से साउंड, वेबकैम से वीडियो, बारकोड रीडर से कोड। सो इनपुट यूनिट का ब्रॉडर फंक्शन है डेटा को कंप्यूटर प्रोसेसेबल फॉर्म में प्रोवाइड करना। पीपीटी स्पेसिफिकली मशीन रीडेबल और बाइनरी फॉर्म मेंशन करता है। ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं कि input unit, so the input unit accept data and instruction from the outside world and provide them in a machine readable form for processing। यानी machine readable form is binary form। ओके, बाइनरी के बारे में हम आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ओके, दैट कैन कंप्यूटर कैन प्रोसेस। सो जो यूजर होता है वो इनपुट डिवाइसेस में डेटा देता है, फिर इनपुट यूनिट उसे लेती है और कंप्यूटर का प्रोसेसिंग के लिए दे देती है। So common input devices are keyboard, mouse, scanner, microphone, joystick, pen, barcode reader, webcam। और साइबर फोरेंसिक रेलेवेंस देखते हैं कि इनपुट डिवाइस कैन लीव बिहाइंड आर्टिफैक्ट्स, कीबोर्ड माउस एक्टिविटी लॉग्स। तो यूएसबी connections record in the registry and recently typed search terms, all the valuable for the investigator। Okay, so do not confuse the input device like keyboard with an output device like printer। Match the following odd one out has been question has been asked in DSSB JSA examinations। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, which is memory unit। So the memory units
का प्राइमरी रोल है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना। यह स्टोरेज टेम्परेरी भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल रनिंग प्रोग्राम का डेटा रैम में होता है। कैश फ्रिक्वेंटली एक्सेस्ड इंफॉर्मेशन को क्विकली अवेलेबल करने में हेल्प करती है और रोम फिर्मवेयर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होल्ड कर सकता है। उसके बाद एचडीडी और एसएसडी जो है वो फाइल्स को लॉन्ग टर्म स्टोर करते हैं। सो द मेमोरी यूनिट्स store data and instructions and immediately result required when during the process, either temporarily in primary or main memory or permanently in secondary storage or for during process. तो जो रैम एंड कैश होल्ड करती हैं वो डाटा वाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग, बल्कि रोम जो है वो परमानेंटली स्टोर करता है और एच डी डी एस एस डी भी जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए उसके बाद भी डेटा को होल्ड करती हैं। सो प्राइमरी और सेकेंडरी हमने पढ़ लिया। प्राइमरी रैम रोम कैश रजिस्टर डायरेक्टली एक्सेस द सीपीयू एंड स्टोरेज एचडीडी एसएसडी होल्ड लॉन्ग टर्म एंड इज एक्सेसिबल इनडायरेक्टली। ओके, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।